दोस्तों, ये कहानी एक रहस्यमय तालाब की है जहाँ पर अक्सर लोग जाते नहीं। उस तालाब पर जाने वाले लोगों के साथ कभी कभी अजीब सी घटनाएं होती हैं और कभी कभी नहीं भी। ऐसी ही घटना दीपक के साथ हुई थी। ये कहानी आपको सुनकर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दीपक के गांव में बच्चे कबड्डी खेलने का बड़ा ही शौक रखते हैं। शाम को दीपक और दीपक के दोस्त कबड्डी खेलने के लिए एक छोटे से मैदान में जाते हैं। वो और उसके दोस्त रोज कबड्डी खेलने और देखने का आनंद उठाते हैं। उसके गांव के बच्चे हमेशा ही कबड्डी खेलते थे, चाहे गर्मी का दिन हो या ठंडी का। जब दीपक करीब 15 साल का था, वो शहर से वापस गांव आया था। उसके सारे दोस्त उससे मिलने आते थे। वो अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ही खुश था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, दीपक, जब से तू शहर गया हम लोगों का मन कबड्डी में कभी लगा ही नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो गए थे जिस दिन तू शहर गया। खैर छोड़ो, अब तुम आ गए, अब फिर से मजा आएगा और मन भी लगने लगेगा। उस दिन शाम हुई। करीब 5 बजे उसके सारे दोस्त आए। सारे दोस्तों ने उसको कबड्डी खेलने के लिए कहा। दीपक को भी बहुत दिन हो चुका था कबड्डी खेले हुए। उसका भी मन कबड्डी खेलने में लग गया। दीपक और उसके दोस्त करीब 1 घंटे कबड्डी खेले और आनंद उठाए। गर्मी का समय था, वो लोग थक चुके थे और मिट्टी और पसीने से सने हुए थे। दीपक के कुछ दोस्त घर चले गए। दीपक के 2 दोस्तों ने कहा, यार गर्मी बहुत है, आज तू बहुत दिन के साथ हम लोगों के साथ है, चलो साथ ही नहाने का मजा लेते हैं। दीपक के एक दोस्त ने कहा, चलो पास के तालाब में चलते हैं। वो लोग पास के तालाब में जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि तालाब में तेजी से पानी की छप छप की आवाज आ रही है। वो सोचते हैं मछलियां होंगी। फिर दीपक और उसके दोस्त तालाब में नहाने लगते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक दीपक और उसके दोस्त नहाते हैं। फिर एक ने कहा, चलो चलते हैं, नहीं ज़्यादा लेट हुआ तो घर पर डांट पड़ेगी। दीपक और उसके दोनों दोस्त बाहर आ जाते हैं। दीपक कहता है, यार बहुत दिन हुआ, नहाने दो। उसके थोड़ी देर बाद दीपक को ऐसे लगता है जैसे कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा हो, मगर दीपक ने कुछ बताया नहीं। फिर कोई उसे नीचे की तरफ तेजी से खींचता है। वो चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे। उसके दोनों दोस्तों को लगता है कि जैसे ये डूब रहा है। दोनों कूदकर उसे बाहर निकालते हैं। वो और उसके दोस्त घर पहुंचते हैं। दीपक और उसके दोस्त घर पर बताते हैं क्या हुआ था उनके साथ। वो लोग घर पर डांट खाते हैं। दीपक की माँ कहती है, वहां कोई नहीं जाता क्योंकि उस तालाब में तकरीबन 20 साल पहले एक लड़की डूबकर मर गई थी। रोज रात उसकी डुबकी लगाने की आवाज आती है। तब उसको और उसके दोस्तों को याद आती है। जो तेज छप छप की आवाज आ रही थी, शायद वो उसी लड़की की नहाने और डुबकी लगाने की आवाज थी और उसी ने दीपक को नीचे खींचा था। और तभी से दीपक और उसके दोस्त वहां जाना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक।